कठुआ में पिछले दिनों आज से लगभग 4 दिन पहले आपने देखा कि कठुआ की जो म्युनिसिपल कमेटी है, म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिसर सुबह विशाल मेगा मार्ट जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं और वहां एक डिमोलिशन ड्राइव करते हैं। उस डिमोलिशन ड्राइव के वीडियोस वायरल होते हैं। मौके पर डिप्टी कमिश्नर पहुंचते हैं, मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं, शोर हंगामा मचता है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की और खासतौर पर जम्मू संभाग के लोगों की बेबसी का कि जम्मू कश्मीर की सरकार को ने आज जो इस मामले में कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सीनियर लॉ ऑफिसर वसीम शौकत भट्ट को रखा है, अमित शर्मा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपल कमेटी रियासी के, और रजत एब्रोल जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपल कमेटी कटरा के। आप अंदाजा लगाइए, इस डिमोलिशन ड्राइव में एक व्यक्ति जिनका नाम महेंद्र पाल गुप्ता है, पिछले 4 दिन से वो गायब हैं, वो लापता हैं, उनकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। इस डिमोलिशन ड्राइव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर, इस डिमोलिशन ड्राइव को लेकर कांग्रेस के नेता सड़कों पर, इस डिमोलिशन ड्राइव को लेकर कठुआ के आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त रोष। लेकिन इस रोष का कॉग्निजेंस किस लेवल पर लिया गया है उसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने इस मामले में 3 मेंबर की कमेटी बनाई है, जिसमें 2 जूनियर ऑफिसरों को और एक लॉ अफसर को रखा है यह पता करने के लिए। और मजाक देखिए कैसा है, मजाक यह है कि जिस मामले में खुद डिप्टी कमिश्नर कठुआ मौके पर मौजूद थे, जिस मामले में सुबह पुलिस इतनी लगाई गई थी, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस इतनी लगाई गई थी कि एक डॉक्टर साहब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लगा शायद कोई आतंकी हमला हुआ है जिसके चलते इतनी फोर्स यहां पर लगाई गई है। यानी फोर्स का इंतजाम भी ठीक ठाक किया गया था। डिप्टी कमिश्नर मौके में पर पहुंचे, उन्होंने भी कॉग्निजेंस लिया क्या कुछ हुआ था, उन्हें भी जानकारी थी इस चीज की। लेकिन उसके बावजूद जो ऑर्डर निकाला गया है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए नहीं, बल्कि वो मजाक है तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। अब आप मजाक को ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह कहा गया, इन व्यू ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग डिमोलिशन ऑफ अ बिल्डिंग एट वार्ड नंबर 6 कठुआ एंड लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स। इसमें यह कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट जो पब्लिश की गई, जो सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया में, एक बिल्डिंग की डिमोलिशन को लेकर जो वार्ड नंबर 6 कठुआ में हुआ और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला बना, यानी यह बताया जा रहा है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा था उसका कॉग्निजेंस ले रहे हैं। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की, यानी जो नेताओं ने वहां पर गुस्सा और रोष प्रकट किया, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां से ये ऑर्डर किया जा रहा है कि 3 मेंबर की कमेटी, जिसमें एक लॉ ऑफिसर और सीनियर लॉ ऑफिसर होंगे, 2 ईओ हैं और 2 इस 3 मेंबर कमेटी को कहा गया है कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करें टू असर्टेन वेरासिटी ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉलोड इन रिलेटेड केस बाय म्युनिसिपल कमेटी कठुआ। यानी जो प्रोसीजर म्युनिसिपल कमेटी कठुआ ने इसमें फॉलो किया, यानी जो प्रकरण म्युनिसिपल कमेटी कठुआ ने किया, जिस तरीके से म्युनिसिपल कमेटी कठुआ ने डिमोलिशन किया, क्या वो सही था या गलत था, इस चीज की जांच करने के लिए 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है। इसमें कोई जिक्र नहीं है कि महेंद्र पाल गुप्ता 4 दिन से अगर लापता हैं तो कहां गए हैं। इसमें कोई जिक्र नहीं है कि क्या गंभीरता मामले की कितनी है। यानी जब आपको डिमोलिशन करना था तब आपने पुलिस फोर्स लगाई, तो जाहिर सी बात है एसएसपी से आपने बाजाब्ता पूछा होगा, एसएसपी के साथ बातचीत करने के बाद पुलिस फोर्स लगाई गई होगी। दूसरा मामला यह कि अगर डिमोलिशन ड्राइव हुआ है और बाद में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी और अगर आपने पुलिस वहां पर लगाई, तो इसका मतलब डिप्टी कमिश्नर की जानकारी में था कि किस बिल्डिंग की डिमोलिशन करने के लिए टीम जा रही है। अगर डिप्टी कमिश्नर की जानकारी में था, क्योंकि बिना एसएसपी की परमिशन के तो जाहिर सी बात है, और आपने जब डिमोलिशन ड्राइव करने के लिए गए, आपने जब अच्छा खासा वहां पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ था एक बिल्डिंग की डिमोलिशन ड्राइव के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले ही अप्रीहेंड कर रहे थे कि जब हम डिमोलिशन ड्राइव करने जाएंगे वहां पर हंगामा हो सकता है, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में केवल और केवल विशाल मेगा मार्ट था। और आप हिसाब लगाइए कि जब पुलिस को मालूम था कि इस बिल्डिंग को जब हम तोड़ने लगेंगे तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसका मतलब डिप्टी कमिश्नर जानते थे, एसएसपी जानते थे, उनकी नॉलेज में था कि फलां बिल्डिंग को जो है वो तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर ने क्यों नहीं पूछा उस समय ईओ से कि आपके पास क्या कागजात पूरे हैं,
आपने कितने नोटिस इनको दिए हैं, क्या नोटिस सर्व किया है कि या नहीं किया है, ये जानकारी ली या नहीं ली। क्या एसएसपी ने जब अपनी पुलिस की प्रोटेक्शन इनको दी, क्या उसने कहा कि जिस निर्माण को तोड़ने आप जा रहे हैं, क्या यह निर्माण वाकई अवैध है, क्या आपने नोटिस सर्व किए हैं, क्या आपने पूरी प्रक्रिया फॉलो की है, तो उसके बाद मैं आपको पुलिस फोर्स दूंगा। क्या ये सारा कुछ फॉलो, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी इस चीज की भी पड़ताल होनी चाहिए। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि कमीशन जो है वो कमिटी जो है वो 10 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट देगी। और दूसरा काम क्या किया गया कि जो सीईओ कठुआ है संतोष कोतवाल, उन्हें अटैच किया गया है डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के दफ्तर में, और जो जोधराज ईओ म्युनिसिपल कमेटी रामगढ़ हैं उन्हें म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ का चार्ज दिया गया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये कि जब कोई भी डिमोलिशन ड्राइव होती है उसकी जानकारी जिला प्रशासन के डिप्टी कमिश्नर को होती है। कोई भी डिमोलिशन ड्राइव बिना एसएसपी की जानकारी के नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि 2 जूनियर ऑफिसर और एक लॉ ऑफिसर वो जाकर एसएसपी कठुआ से पूछेंगे कि जनाब जब आपने फोर्स दी तो क्या आपको सारी डिटेल बताई गई थी? क्या वो डिप्टी कमिश्नर से कोई सवाल पूछ सकते हैं? और क्या मामले की गंभीरता केवल इतनी है? और क्या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कठुआ में सड़क के ऊपर थे, जिन लोगों ने कहा था उच्च स्तरीय जांच बैठेगी इस मामले में, क्या वो जवाब देंगे आम कठुआ की जनता को कि 2 जूनियर ऑफिसर और एक लॉ ऑफिसर की 3 मेंबरों की कमेटी बनाकर पता यह किया जा रहा है कि जनाब जो सोशल मीडिया पे चल रहा था वो सच है कि नहीं है? इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है? यानी आपको सोशल मीडिया पर जो वीडियोज हैं उन वीडियोज का संज्ञान आपने लिया है और उन वीडियोज का संज्ञान लेकर आप यह पता करने जा रहे हैं कि जो हमने किया, जो हमने तोड़फोड़ की, वो सही थी या गलत थी। ये कैसे मुमकिन है? ये क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही बात है ये? और क्या ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो प्रोब करेंगे डिप्टी कमिश्नर का, वो प्रोब करेंगे एसएसपी का, या आपने पहले ही उन तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दिया है, या आप अभी भी ये मानते हैं कि वो जो कंस्ट्रक्शन है वो सारी अवैध है और आज भी आपका मत यह है कि इस अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराना जरूरी है। और अगर आप अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराने भी गए थे तो क्या आपने नोटिस दिए? क्या आपने उन्हें मौका दिया सामान निकालने का? और अगर यह आपने वेंडेटा के साथ किया है तो आपने वेंडेटा के साथ क्यों किया? क्या अवैध कब्जा केवल और केवल आपको विशाल मेगा मार्ट का नजर आया? क्या कठुआ में बाकी सारे अवैध कब्जे आपने हटवा लिए? ये सारी चीजें साफ तौर पर यह दर्शाती हैं कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था जो है वो इस तरीके से चल रही है कि आप डिमोलिशन ड्राइव करते हैं, पुलिस का अच्छा खासा अमला लेकर ये सब कुछ करते हैं और उसके बाद आप एक इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं और कहते हैं जनाब अब ये मालूम करेंगे कि ये डिमोलिशन ड्राइव जो हमने किया है ये सही थी या ये गलत थी। सबसे बड़ा सवाल ये, महेंद्र पाल गुप्ता इतने दिनों से कहां पर हैं? दूसरा बड़ा सवाल ये कि जो डिमोलिशन ड्राइव आपने की वो किस हद तक जायज थी? एक आदमी ने इतना बड़ा मॉल बनाया, तब कहां थी म्युनिसिपल कमेटी? कितने उन डिप्टी कमिश्नरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जिन डिप्टी कमिश्नरों के टाइम में ये इतना बड़ा मॉल बन गया? यानी 5 मंजिला इमारत तैयार हो गई, 5 मंजिला इमारत को किराए पर विशाल मेगा मार्ट ने ले लिया, आप नींद में सो रहे थे? उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उन डिप्टी कमिश्नरों के खिलाफ, उन म्युनिसिपलिटी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना बनती है या नहीं बनती है? यानी इतना बड़ा मॉल बन गया और आप लंबी ताने सोए हुए थे और आप अचानक जाग गए जब ये मॉल विशाल मेगा मार्ट ने किराए पर लिया। उस आदमी को किराया आना शुरू हो गया, उसने बैंक से पता नहीं कितना बड़ा लोन उठाया होगा, जिस लोन को उसने बैंक को चुकाना है। ये सब चीजें आप क्यों नहीं सोचते उस वक्त जिस समय ये बिल्डिंग बनी? क्या ये 5 मंजिला इमारत रातों रात बन गई कि रात को उन्होंने क्या कहते हैं अलादीन का चिराग घिसा और अलादीन के चिराग के घिसने के बाद जिन निकल आया और उसने रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी? कितने ऐसे ईओ हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कितने ऐसे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिन डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज को यह पूछा जाना चाहिए कि जनाब आप इंक्वायरी कमेटी बाद में बनाइए, पहले यह बताइए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई, आप सोए हुए थे, आपको पता नहीं चला इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है? यानी इसका मतलब साफ तौर पर यह है, पहले आप बिल्डिंग बनाने देते हैं, फिर आप बिल्डिंग को ऊंचा करने देते हैं, फिर आप उसको किराए पर जाने देते हैं, फिर अगला बंदा किराया लेना शुरू करता है, फिर अचानक आप जाग जाते हैं। एक दिन आप कहते हैं खबर बनानी है, सोशल मीडिया पर वायरल होना है, सबको पता चलना चाहिए हम सख्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर आप सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इस मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी बननी चाहिए, जिस कमेटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे जिन लोगों ने यह बिल्डिंग अगर अवैध है इसको बनने दिया, और जब यह बिल्डिंग बन गई, बनने के बाद जब किराए पर चढ़ गई,
उसके बाद जाकर वहां पर जब आप डिमोलिशन ड्राइव करते हैं, ये सस्ता तरीका है हेडलाइन बटोरने का, बहुत सस्ता तरीका है हेडलाइन बटोरने का, उसके अलावा और कुछ नहीं। इससे आप एक पूरे परिवार को आपने डिस्टर्ब कर दिया है, आपने पूरे के पूरे सिलसिले को डिस्टर्ब कर दिया है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना शोर वहां पर कर रहे थे, क्या उस शोर का असर यह हुआ है और आपकी सुनवाई इतनी जबरदस्त हो रही है कि डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज, 2 ईओ और एक लॉ अफसर, जिस लॉ अफसर के पास वैसे ही अर्बन लोकल बॉडीज में दुनिया भर का काम है, इन 3 अफसरों को कह रहा है जाओ 3 दिन के 10 दिन के अंदर अंदर मुझे कमेटी बना दो। यानी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सुनवाई हो रही है उच्च स्तर पर, निचले स्तर पर। और आप ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में होने की संभावना है। अगर चुनाव हुए तो ये जो बिल्डिंगों के साथ हो रहा है, और जैसे मैंने आपको कहा अगर अवैध है तो बनी क्यों, और अगर बनने के बाद अगर आपको कोई कार्रवाई करनी थी तो आपने नोटिस दिए कि नहीं दिए, तो इसका राजनीतिक नुकसान जो है वो जाहिर सी बात है उसी पार्टी को होगा जो पार्टी ये क्लेम करती है कि उनकी सुनी जाती है।